आइए जरा कैलेंडर को 15 मिनट में पूरा समझ लें। 15 मिनट में पूरा डेट, किसी भी डेट का डे निकालना, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये सब बाद में, ये सब इसी 15 मिनट में चलते रहेगा क्या क्या लिखा है। आज का दिन, ये जो वीडियो बन रहा है 26 अप्रैल है 2020 है, ठीक है। 26 अप्रैल 2020 है। क्या है? 26 अप्रैल 2020। जैसा कि हमने लिखा है कि दिन के जगह पर डेट, मतलब दिन निकालना है तो पहले डेट, तारीख को हूबहू लिख दीजिए। तारीख को हूबहू लिख दीजिए 26। उसके बाद हमने लिखा है महीने का कोड, तो अप्रैल का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड 6 है। 6 कब है? नन लीप ईयर के लिए, जब साल कौन सा हो, नन लीप हो। और फिर नीचे भी 6 ही है, वो किसके लिए? लीप के लिए। तो दोनों के लिए तो 6 ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये जो 6 लिखा है ना, SIX 6 और TWO2, यही बस दो नन लीप ईयर, लीप ईयर में यही दो वैरी करता है, यही दो चेंज करता है। किसका किसका? जनवरी और फरवरी का, यही दो वैरी करता है। बाकी 3 3 6 6 1 1 4 4, मतलब कोई भी महीना ले लीजिए, लीप ईयर हो या नन लीप ईयर हो, कोड सेम ही रहेगा, सिर्फ 2 महीने को छोड़ करके। आइए एग्जांपल में देखते हैं। 26 जनवरी 26 अप्रैल, तो डेट लिख दिए 26। मंथ कोड लिखा है, तो अप्रैल का कोड 6। हमको ईयर देखने की जरूरत नहीं है कि लीप है कि नॉन लीप है, क्योंकि दोनों सब में बराबर है। केवल जनवरी और फरवरी को छोड़कर, तो लिख देंगे 6 प्लस ईयर लिखेंगे, ईयर। तो देखिए समझिए, यहां पर लिखा है ईयर और शताब्दी को पहचानना आना चाहिए। आपका क्या है? 2020 है। आप कह देंगे, हम पूछेंगे साल कितना है, आप कहेंगे 2020 है। फिर हम पूछेंगे साल कितना है, आप कहेंगे 2020 है। नहीं, ऐसा नहीं। ईयर 2020 है और ये 20वीं क्या है? शताब्दी। समझ गए? शताब्दी है 20। इसी तरह सब में समझेंगे, ठीक है। 2001 होता तो ईयर 1, 2001 होता अगर तो ईयर 1 और शताब्दी 20, ठीक है। तो ईयर पहचानना आ गया आपको, ईयर ही लिखना है, हूबहू ईयर को लिख देना है। ईयर कितना है? 20 लिख दीजिए। अब आगे क्या लिखना है? ईयर को 4 से भाग देकर के जो भागफल आएगा, वो भागफल को यहां रख देना है। तो ईयर कितना है? 20, और 20 को 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 5 को लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है? शताब्दी कोड। तो मैंने आपको बताया था ईयर 20 है और शताब्दी भी यहां पर 20 ही आ रहा है। तो 20वीं शताब्दी का कोड देखिए कहां है, यहां 20वीं शताब्दी का कोड है 6 लिख देना है। अब कहिए कि सब शताब्दी का कोड याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, याद नहीं करना पड़ेगा। जिस शताब्दी में अभी जी रहे हैं ना, अभी 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो इसका याद रखिए 6, ठीक है ना। 20वीं शताब्दी का 6, 21वीं शताब्दी का 2, इससे कम कर दीजिए, जो लगातार इससे कम होने वाला जो सम संख्या है ना, 4। 21वीं शताब्दी का 4, 22वीं शताब्दी का 2, 23वीं शताब्दी का 0, 23वीं का 0, और फिर 22वीं शताब्दी का 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं शताब्दी का। फिर अगर 24वीं शताब्दी आ जाए, 2401 से लेकर 2499 तक, फिर 6 से शुरू कर देना। फिर 25वीं आ जाए 4, 26वीं आ जाए 2, 27वीं आ जाए 0,
फिर 28वीं आ जाए, फिर 6, 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0 चलता रहेगा। बेस कहां से शुरू करना है? 2000। अच्छा, अब यही अगर रीजनिंग का संख्या हो जाए 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0, अब पूछा जाए कि यहां पर क्या अंक आएगा, तो ये भी तो एक रीजनिंग हो गया। तो आप दिमाग लगा लेंगे 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0, तो यहां पर भी बैठा दीजिए 6 4 2 0, है ना। ये भी 6 4 2 0 का एक सेट हो जाएगा, ये भी एक सेट है 6 4 2 0 का, ये भी एक सेट है। तो 6 के पहले 0 आ गया। ये 6 था 20वीं शताब्दी का कोड, तो 19वीं शताब्दी का कोड कितना? 0। तो 18वीं का कोड कितना? 2। 17वीं का कोड कितना? 4। 16वीं का कोड कितना? 6। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको शताब्दी कोड याद नहीं रखना है, आपको याद हो गया। और अगर आप कहेंगे इस चीज को याद रखना, इसका मतलब कि आप अपने डेट ऑफ बर्थडे को भी याद रखते हैं, यही ना कहा जाएगा आपसे। आप अपना घर का एड्रेस भी आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। जिस शताब्दी में आप जी रहे हैं उस शताब्दी का शताब्दी कोड तो आपको याद ही होना चाहिए। आपके घर का नाम, घर का एड्रेस तो आपको पता ही होना चाहिए। तो 6, अगला 4, उसके अगला 2, उसके अगला 0, फिर वही 6 4 2 0, 6 4 2 0। और जब उसके पीछे आना है तो वही रीजनिंग का सीरीज बैठा दीजिए, 6 4 2 0, फिर बैठा दीजिए पहले वाला में, तो जस्ट 20वीं के पहले आएगा। समझ गए ना बात? 6 4 2 0, 6 4 2 0। ये 20वीं शताब्दी है, 21वीं है, 22वीं है, 23वीं है, 24वीं है, 25वीं है, 26वीं है, 27वीं है, सब आप नीचे लिख दिए है, उसमें मिला लीजिए। अब इसके पहले अगर आपको कोई पूछ दे कि 19वीं शताब्दी का कोड क्या होगा, तो आप इस सीरीज को फिट कर दीजिए ना। इसके पहले क्या आएगा? 0, फिर पहले क्या आएगा? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 0, फिर 2। तो आपको ये याद नहीं करना, याद हो गया। शताब्दी 20वीं है, 20वीं शताब्दी का कोड 6 है, ठीक है। तो 7 से भाग देना है, क्योंकि 7 दिन पूछ रहा है ना, तो 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 से भाग देना है। 26 और 6 32, और 20 52, और 5 57, और 57 और 6 63, 57 और 6 63, 63/7 काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 9 बार में। शेषफल कितना बचा? 0। शेषफल कितना बचा? 0, ठीक है ना। तो शेषफल 0 बचा, मतलब 0 दिन है। आज का दिन क्या है? 0 दिन। आज ही का डेट है ना, 26 अप्रैल 2020। आज का दिन 0 दिन। 0 मतलब संडे, 0 मतलब संडे या सप्ताह का 7वां दिन, दो ही कर सकते हैं आप। फिर मंडे का मतलब पहला दिन, तो मंडे का कोड 1, ट्यूजडे का कोड 2, दूसरा दिन सप्ताह का है। इसको भी याद करना है क्या? सप्ताह का पहला दिन मंडे, तो कोड 1 होगा। और कोड कहने का मतलब ही नहीं, पहला दिन 1 अगर आया तो मंडे, शेषफल में 1 आया मंडे, 2 आया ट्यूजडे, 3 आया वेडनेसडे, 4 आया थर्सडे, 5 आया फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे 6, और 7 तो आएगा ही नहीं। 7 कोड कभी शेषफल नहीं आएगा, क्योंकि 7 शेषफल आएगा तो एक बार में कट जाएगा ना। 7 अगर ऊपर में शेषफल ही आए तो एक बार में क्या होगा? कट जाएगा। तो 7 शेषफल आता नहीं है, इसीलिए उस दिन को हम लोग 0 कर देते हैं। 0 आ जाए मतलब संडे। तो आप अब दूसरा एग्जांपल आपको हम लेते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल क्या है वो देख लीजिए। 30 मई 2019, 30 मई 2019 को कौन सा दिन था? प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उसी दिन, 30 मई 2019 को दूसरी बार। कौन सा दिन था? आप लोग गूगल पर देख लीजिए और हम ऐसे निकालते हैं। तो डेट लिखना है, डेट सीधा सीधा लिख दिए 30 मई। तो भैया मई महीना है, तो मई क्या है? लीप हो चाहे नन लीप हो, कोड चेंज नहीं होता है। अब कोड है मई का 1, सबसे छोटा है MAY मई। इतना छोटा महीना का किसी महीना का नाम नहीं है, तो इसका कोड भी प्राइम नंबर में सबसे छोटा 1 मई का कोड 1 है ना, 1। सिर्फ यही 2 जनवरी फरवरी आ जाए ना, तभी
दिमाग में रखना है लीप और नॉन लीप ईयर का बस। उसके बाद ईयर कौन सा है, 2019 को बने थे, तो 19 हो गया इसमें ईयर 19, और 20 क्या हो गया, शताब्दी। ठीक है, अब आ जाइए, ईयर को 4 से भाग दे दीजिए, तो 19 को 4 से भाग दीजिएगा तो भागफल कितना आएगा, तो 4 चौके 16 और 3 शेष, ठीक है ना, तो भागफल 4 आया तो 4 जोड़ दीजिए, प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी 20 है तो शताब्दी कोड 6, और 6 बटा कर दीजिए 7, तो 19 और 1 20 और 30 50 और 4 54 और 6 60 बटा 7, कितना बार में कटेगा, 7 7 49 7 8 56, 8 बार में कटेगा, तो शेष कितना बचेगा, यहां पर शेष निकालना है, शेष बचेगा 4, 7 8 56, 60 में से 56 घटेगा 4, तो 4 है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बृहस्पतिवार आंसर है, देख लीजिए आप गूगल पर, बृहस्पति आंसर होगा। जो यहां शेषफल हमें दिन बताएगा, लिखा है ना, शेषफल हमें क्या करेगा, दिन बताएगा, शेषफल, बस ये नहीं, यहां पर भागफल लिखना है, यहां पर शेषफल। आइए आगे, न तो आपको दिन का कोड हमने याद करवाया, न शताब्दी का कोड याद करवाया, आपको लग रहा है कि मंथ का हम याद करवा रहे हैं, ये भी नहीं याद करवाएंगे। आइए, 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पहली बार मोदी जी बने थे, 26 मई बार दोनों बार 26 मई में ही बने 2014। आ जाइए, 26 मई का कोड 1, ईयर 14, अब 14 को 4 से भाग देंगे तो 36 के 12, 3 भागफल आएगा, फिर भागफल लिख देना है। कोड कितना है, ईयर 14 है और कोड कितना है 20, 20वीं शताब्दी का कोड 6 बटा 7, फटाफट करिए, देखिए 6 और 3 9, 9 1 10 हो गया, और ये दोनों कितना हो गया, 26 और 14 40 हो गया, 40 और 10 50 बटे 7, 7 7 49, 1 बचा शेषफल, 1 बचा, मतलब कौन सा दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा, सोमवार, मंडे। कोई कंफ्यूजन नहीं, सारा क्वेश्चन को एक बार को कर लीजिए बस। अब देखिए, 31 अक्टूबर 1984 को महात्मा इंदिरा गांधी मारी गई थी, कब, 31 अक्टूबर 1984 को महात्मा गांधी मारी गई थी। ईयर कौन सा, 84, शताब्दी कौन सा, 19वां। आ जाइए, 31 अक्टूबर है तो 31, सीधा 31। अक्टूबर का कोड जानते हैं 0, क्योंकि ओ से अक्टूबर शुरू होता है, ओ क्या है, 0 है ना, तो याद रख लेना है 0, महीना का कोड 0, चाहे लीप हो चाहे नॉन लीप, देखिए 0 दोनों में। उसके बाद ईयर 84, भाई बहुत बड़ा आ गया है यहाँ तो, 84 जोड़ने में हमारा हालत खराब हो जाएगा। इसके बाद इसको 4 से भाग देके भागफल लिख देना है, तो 20 और 21 चौक 84, पूरा कट जाएगा ये, तो 21 भागफल आएगा, हो गया ना। शताब्दी कोड, 19वीं का शताब्दी कोड देखिए, तो याद है हमको, 20वीं का 6 और 20वीं से पहले फिर 0, वो रीजनिंग वाला टर्म रिकॉल कर लीजिए, 0 बटा 7। देखो भैया, इसमें बहुत बड़ा जोड़ना आ गया ना। खैर अभी एक बात तो जोड़ेंगे ही हम, 30 और 80 कितना होगा, 110, और 20 130, और 1 131, 132 और 4 136 हो जाएगा, 136 बटा 7। बहुत बड़ा भाग हो गया, बहुत बड़ा जोड़ना भी और बहुत बड़ा भाग भी देना, देखिए बहुत बवाल हो गया। तो कई बार में कटेगा भाई, एक बार में, ठीक है, बच जाएगा 6 66, तो 66 बचेगा, तो 7 नमा 63, 19 बार में, और 63 शेषफल बच जाएगा 3, शेषफल कितना बचेगा 3, तो तीसरा 19 पूरा कटेगा, शेषफल 3। तीसरा कौन सा दिन है, सोम मंगल बुध, बुधवार,
मतलब इंदिरा गांधी बुधवार को मारी गई थी, 31 अक्टूबर 1994 को मारी गई थी, मतलब बुधवार को मारी गई थी। अब एक चीज यहां पर ध्यान दे दीजिए, ये बहुत बड़ा आया ना जोड़ने में, इतना बड़ा जोड़ने में, फिर इतना ही बड़ा भाग देने में, उंगली पर तो हो नहीं रहा है, नहीं ना, इसको शॉर्ट कर देंगे हम, अगर टाइम मिल गया ना तो इसको शॉर्ट कर देंगे। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल और। राजीव गांधी कब मारा गया था, तो देख लीजिए 21 मई 1991 को, 21 मई 1991 को मारा गया था। 21 मई का कोड सबसे छोटा 1 और ईयर 91, ईयर को 4 से भाग देंगे तो भागफल, तो देखिए 80 कट जाता है 20 बार में, और 2 और 84, 88, मतलब 22 आएगा भागफल, 22 चौक 88, 22 बार में पूरा पूरा कटेगा, 3 बचेगा शेष, तो ये 22 आएगा। ठीक है, आदमी है, हो सकता है कोई जोड़ घटाव में गलती हो जाए, लेकिन प्रोसीजर सब सेम है। 1 2 3 4, पांचवा में क्या लिख रहा है, शताब्दी कोड, 19वीं का शताब्दी, 1900 का, देखिए 0, हमको 0 याद, वो तो ऐसे ही याद है, देखने की जरूरत नहीं है, बटा 7, 21 और एक 22, अब 22 44 और 44 और 91 कितना हो गया, 4 1 5 9 4 13, 135 हो गया, 135 बटा 60। तो जरा हमको डर लग रहा है कहीं गलती न करने, हमको ये डर है कि कहीं गलती ना हम कर दे जल्दी जल्दी में। सबका एक बार 7 7 6 13 65, 7 9 63, ठीक है ना, तो 65 में 63 गया 2, शेषफल कितना बचा 2, भागफल 19, तो हमको सिर्फ शेषफल से मतलब है 2, मतलब दूसरा दिन, कौन सा दिन, ट्यूसडे। 21 मई 1991 को राजीव गांधी मारे गए थे, वो दिन ट्यूसडे था। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा हम यहां ले चले, देखिए वही एग्जाम्पल, राजीव गांधी मारे गए थे 21 मई 1991 को, तो हमने ऐसे जोड़ के बनाया तो 135 बटा 7 आया, 19 बार में कट गया, 2 आ गया शेषफल, मतलब ट्यूसडे दिन। लेकिन इतना लंबा जोड़ना पड़ा और फिर इतना लंबा भाग देना पड़ा। तो देखिए हमको यही काम करना है, छोटे छोटे काम छोटा छोटा करके 10 बार करवा लीजिए, और इकट्ठे अगर 10 दे दीजिएगा तो भारी हो जाएगा। तो सब जोड़ रहे हैं और इकट्ठे भाग दे रहे हैं तो भारी हो रहा है ना, तो सब में इंडिविजुअली भाग दे दीजिए, देखिए आंसर आता है कि नहीं, और मन में करके देखिएगा बाद में कि सही है कि नहीं। 7 से यहां भाग देंगे आप 21 में तो पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेषफल यहां से नहीं बचेगा, इसीलिए हमको यहां पर कुछ नहीं रखना है, मान के चलना है 0। चलिए एक तो छोटा है तो 1 रहेगा, 7 से 1 में कटेगा क्या, तो 7 का 1 बार 7 और 2 1 13 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ कोई शेषफल नहीं बचेगा। फाइनली हमको शेषफल ही निकालना है, लेकिन हम यहां देख ले रहे हैं कि शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो 0। फिर यहां पर शेषफल कितना बचेगा, तो 70 के 21, 1 बच जाएगा शेषफल, तो 1 दिखती है 1। अब देखिए ऊपर में टोटल शेषफल कहां है, 0 0 0, यहां पर 1 1 बचा और 1 1 यहां टोटल 2 बचा, तो टोटल 2 बटे 7, तो 2 तो 7 से छोटा है ना, मतलब 2 शेषफल बचा। ऐसे ही शॉर्टकट में बन गया यहां से ही, तो 2 ट्यूसडे। प्रयास 2 4 5 न्यूमेरिकल कर लीजिएगा इस पर, ऐसे ही हो जाएगा सब सही।